मज़ीद हम बात करेंगे। इस वक्त कुछ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि अब बाकायदा टॉप 4 जो हैं उनका फ़ैसला हो चुका है और बदकिस्मती से पाकिस्तान उसमें नहीं है। इसी पे बात करने के लिए इस वक्त हमें पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तलाल डार। अस्सलाम वालेकुम तलाल, सबसे पहले वेलकम करूंगी। रमज़ान मुबारक आपको भी। रमज़ान आया, हो सकता है रमज़ान तक टीम पहुंचती तो हमारी दुआएं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी जिता देती, लेकिन दुआएं तक करने का भी मौका नहीं दिया टीम ने। उस फेज़ तक, उस नहज तक भी नहीं गई। तो क्या इस वक्त क्रिकेट के जो हलके हैं उसमें क्या डिबेट हो रही है? हमारी टीम तो नहीं, इससे पहले कि मैं बाकी टीम्स के ऊपर आऊं, लेकिन पाकिस्तान टीम के हवाले से इस वक्त क्या डिस्कशंस हो रही हैं पाकिस्तान की मीडिया पे और हर जानिब? जी बिल्कुल नीलम, पाकिस्तानी टीम जिस तरह आपने कहा कि अगर रमज़ान तक पहुंच जाती तो शायद थोड़ा चांस था, क्योंकि 1992 का वर्ल्ड कप भी हम तो खैर उस वक्त बहुत छोटे थे, लेकिन हमारे वालिदैन और बड़े बताते हैं कि वो दुआएं मांग मांग के ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो जिताया गया था। और फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी वो भी रमज़ान के महीने में ही जीते थे। लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी में तो एक वो कराची स्टेडियम में काली बिल्ली जो है अक्सर मैच के दौरान आके मैच रोक देती है, तो वो 3 बार आई स्टेडियम में। हमारी टीम सिर्फ 2 बार ही आ सकी, क्योंकि एक मैच हमारा भी बारिश की नजर हो गया। तो पाकिस्तानी टीम से ज्यादा तो वो काली बिल्ली ने जो है ना ग्राउंड के चक्कर लगा लिए। ये हमारी टीम का हाल हुआ कि हम दिफाई चैंपियन थे। हम अपने होम ग्राउंड पे पहली बार 29 साल बाद कोई इवेंट खेल रहे थे, और पाकिस्तानी टीम पहली टेस्ट प्लेइंग नेशन मिली बनी है जिसने आईसीसी इवेंट का एक मैच भी अपने होम ग्राउंड पे नहीं जीता। तो काफी मायूसी तो बिल्कुल है, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से हमने पहले भी काफी ट्रांसमिशन इकट्ठे किए हैं आईसीसी इवेंट्स में और मुख्तलिफ क्रिकेट टूर्नामेंट्स में, उम्मीद तो अभी भी कायम है कि आगे जो है कुछ सुधार आ जाए। लेकिन बड़ी मायूसी है कि जिस तरह से 2023 के वर्ल्ड कप की बात करें, वहां पे अफगानिस्तान से हार के बाहर हो गए थे, 2024 में अमेरिका से हार के बाहर हो गए थे, और इस बार फिर इंडिया और न्यूजीलैंड से हार गए हैं। तो मायूसी तो काफी है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे सर्जरी सुने होनी जा रही है टीम की, वो क्या होती है। वो तो पहले भी सुन रहे थे ना जी, सैन जी, की जी। सर्जरी हो बिल्कुल, रही है। सर्जरी की तो हमने 2023 का जो वर्ल्ड कप था टी20 सॉरी 24 का, उसके बाद भी हमने सुना और बिल्कुल। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी उस पे बातें की। तलाल भाई, मेरा सवाल ये है कि सर्जरी की बात हो रही है, अभी आपने कहा कि रमज़ान होता तो हम शायद जीत जाते, तो हम इस तरह के काफ़ी फार्मूलाज़ देखते हैं, कुदरत का निज़ाम, रमज़ान आ जाता तो ये हो जाता। तो प्लेयर्स क्या कर रहे हैं बेसिकली, अवाम जो वहाँ की है, आप उनके जो है वो नब्ज़ को देख रहे होंगे, तो वो क्या देख रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं? क्या वो भी कुदरत के निज़ाम पे डिपेंड करना चाह रहे हैं? क्या वो भी रमज़ान का इंतज़ार करें, या वो कुछ तब्दीलियाँ चाह रहे हैं इस टीम में? देखिए, अब मेरे और नीलम के एक कुलीग हैं जिन्होंने थोड़े अरसे पहले जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों, एक तो नसीम शाह थे और एक शादाब खान, उनसे बात की कि आपको क्या पाकिस्तान के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो उन दोनों क्रिकेटर्स का कहना था कि हमने तो कुछ नहीं करना, बस आपकी दुआओं का ही सहारा है। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी अब लग रहा है कि अपनी जो काबिलियत है, अपनी फिटनेस इंप्रूव करने के बजाय, अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के बजाय अब बस दुआओं का ही सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मोहम्मद रिजवान का जिन्होंने कैच पकड़ा था, ग्लेन फिलिप्स जो कि न्यूजीलैंड के फील्डर हैं, वो एक दिन में 800 पुशअप्स लगाते हैं। तो और मेरे ख्याल से हमारे जो 15 का स्क्वाड था, उनके मिला के भी दिन के अगर पुशअप्स गिने जाएं तो वो 800 नहीं होंगे। तो वो फिर उसका नतीजा यही निकलता है कि वो रिजवान का उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच किया, और उसके बाद जो कल हम मैच हुआ बिल्कुल। इंडिया विराट का और कोहली। विराट न्यूजीलैंड कोहली का, का। उसमें उन्होंने विराट कोहली का कैच किया। तो ऐसे जो है ना, जब तक हम दुआओं पे रहेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी पड़ेगी, अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। आगे देखिए कि आकिब जावेद साहब अब टीम के डायरेक्टर आए, वो इतने अरसे से कहते रहे कि जी बाबर आजम और रिजवान की टीम में जगह नहीं बनती, ये बाबर आजम को तो हम आउट ही नहीं करते कि इतनी टुक टुक करता है। और जब वो डायरेक्टर बने तो उन्होंने बाबर आजम को 1 डाउन से उठा के ओपनर बना दिया, जो ओपनर जिसने पावर प्ले को यूटिलाइज करना होता है। और फिर हमने ये देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हमने 10 ओवर में 22 रन बनाए, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो है ना, इस चैंपियंस ट्रॉफी का कम तरीन स्कोर था पावर प्ले का। तो फिर आकिब जावेद साहब भी अपनी बात से हट गए। तो जब तक ये इस तरह के तजाद होंगे स्टेटमेंट्स में, मेरे ख्याल से तब तक तो ना खिलाड़ी इंप्रूव करेंगे, ना मैनेजमेंट इंप्रूव होगी। और बोर्ड जो है वो तो आपका हाल आपके सामने ही है कि 5 साल में 5 चेयरमैन, पहले एहसान मानी साहब थे, फिर हमीज राजा साहब आ गए, फिर नजम सेठी, फिर जका अशरफ, अब मोहसिन नकवी।
तो 5 साल में 5 चेयरमैन और 26 कोच बदल चुके हैं, ये 26 कोच। तलाल तो इतने ये तो एक ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे चेयरमैन भी आए जिनका क्रिकेट का कोई बैकग्राउंड नहीं था, मोहसिन नकवी साहब भी उनमें से एक हैं, लेकिन हमने ये भी विजुअल्स देखे कि अब वो नया टैलेंट के नाम पे पूरी जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की है, जब उनको क्रिकेट का बैकग्राउंड ही नहीं है। माना कि पाकिस्तान में हर कोई जो क्रिकेट खेलता है नहीं खेलता, क्रिकेट की समझ बूझ तो रखता ही है, लेकिन वो उस लेवल पे सर्जरी नहीं कर सकता। सर्जरी करने के लिए आपका सर्जन होना भी ज़रूरी है, जिन्होंने क्रिकेट खेली ही नहीं है कभी और देखी भी इतनी नहीं है, क्योंकि वो करंट अफेयर्स के जर्नलिस्ट थे, तो फिर वो कैसे इस टीम की सर्जरी कर सकते हैं? बस ऐसे वीडियोस वगैरह बनवा के कि अब नया टैलेंट आएगा, पूरी नई टीम बनेगी, इससे क्या कुछ फ़ायदा होगा? देखिए नीलम, आपने जिस तरह बताया कि वो एक चैनल के मालिक हैं और उस चैनल में इतने लोगों ने पास में काम किया है कि अब वो मुख्तलिफ चैनल्स में मौजूद हैं और लग ये रहा है कि वही बस उनकी तारीफें किए जा रहे हैं कि मतलब जो है ना, वाह वाह मोहसिन नकवी साहब की सर्जरी। और सर्जरी वो ऐसी कर रहे हैं कि सर्जरी के लिए डॉक्टर उन्होंने वो अपॉइंट किए हैं जो खुद बीमारी की जड़ हैं। मतलब आप ये देखिए कि वहाब रियाज साहब, जिनको इस चीज के लिए मशहूर हैं कि उनकी 9 बॉलों पे 9 बॉलें होती थी, उनको कभी टीम का मैनेजर लगाया जा रहा है, कभी डायरेक्टर लगाया जा रहा है, कभी मेंटोर्स का मेंटोर बनाया जा रहा है। अब ये मेंटोर वाली जो कहानी है, शुएब मलिक साहब को 50 लाख रुपया दे रहे हैं पीसीबी एज अ मेंटोर, और वो जाके सरकारी चैनल पे बैठ के खिलाड़ियों की जो है ना खामियां निकाल रहे हैं। भैया आपको अगर 50 लाख रुपए मेंटोर के दिए गए हैं तो आप जाके खिलाड़ियों को बताएं, आप जाके टीवी पे बैठ के टीवी से अलग आप पैसों की कमाई कर रहे हैं और उधर जो है आप 50 लाख अलग ले रहे हैं और फिर टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि जी मेरी तो बात सुनी ही नहीं जा रही, मैं क्या करूं? फिर भाई आप रिजाइन कर दें। तो ये मोहसिन नकवी साहब ने ये सारे मेंटोर्स लगाए हैं और वहाब रियाज के कहने पे लगाए हैं, और वहाब रियाज तो लग रहे हैं ऑन एंड ऑन है, क्योंकि 2022 का आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप में वो इन्हीं के चैनल पे बैठ के तबसरा कर रहे थे। उसके बाद उनको वजीर खेल बना दिया गया पंजाब का। अब वो कभी मेंटोर कभी डायरेक्टर, तो अजीबो गरीब ही मतलब है ना, यहाँ पे तो तलाल भाई आप पीसीबी में बिल्कुल सही खिचड़ी कह बनी रहे हुई हैं है। कि ये जो मेंटोर्स वगैरह हैं ये तो चले, जो रिटायर्ड प्लेयर हो गए हैं उनका तो चले हक बनता है कि वो अपनी कोई और अल्टरनेट जॉब देखें या कहीं पे बैठ के एनालिसिस करें ये वो, लेकिन हमने एक और जो पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तानी टीम में और प्लेयर्स में जो एक चीज़ देखी है वो ये है कि जो करंटली खेल रहे हैं प्लेयर्स वो भी टीवी चैनल्स में हमें नजर आते हैं। अभी हमने देखा कि शादाब खान और हसन अली एक प्रोग्राम में बैठे थे। इसका मतलब ये है कि क्या वो उम्मीदें छोड़ बैठे हैं कि हम वापस पाकिस्तानी टीम में नहीं आ सकते, या वो उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जिसको इमाद नहीं वसीम नहीं और आमिर ने फॉलो करके टीम में जगह बनाई? जैन वो तो कैप्टन बनने वाले हैं अपनी तरफ से, उन्होंने कहा मैं कैप्टनसी के लिए भी हाँ तैयार जी, हूं। उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ। और देखिए जी कितना बोल्ड है कि आप एक टीम में ही नहीं है जगह बिल्कुल। आपकी, तो पहले आपको कैप्टनसी की ही लड़ाई हाँ पड़ी है, उसकी वजह से उसमें से हम निकल नहीं पा रहे। हाँ। तो अब क्या शादाब को कैप्टन बना दिया जाए? कोई तलाल इशारा मिला है? कोई इशारा मिला है शादाब खान साहब देखिए का? पहले तो मैं आपकी वो उस बात का जवाब दे दूं कि वो जो आपने कहा है कि उम्मीदें छोड़ बैठे हैं 2023 में, जिस तरह आपने बात की कि 2023 के वर्ल्ड कप में इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर बैठे एक चैनल पर तज्जिया कर रहे थे कि बाबर आजम से बुरा तो कप्तान ही कोई नहीं। और फिर 2024 के वर्ल्ड कप में वही दोनों बाबर आजम की कप्तानी में जब खेल रहे थे तो उनसे जब बातचीत होती थी तो वो उनके लिए बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन कप्तान बन गया था। और दूसरी जो बात आपने शादाब खान की कही है, अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने सकलैन मुश्ताक साहब से मुलाकात की कि जी आपने 2021 में आपकी कोचिंग में पाकिस्तानी टीम ने इंडिया को हरा दिया था, तो आप दोबारा कोच आ जाएं। तो सकलैन मुश्ताक साहब ने कहा कि भाई आप मेरे दामाद को कप्तान बना दें तो मैं कोच आ जाता हूँ। अच्छा, ये बात सुन के शायद अफरीदी साहब इस बात पे नाराज हो गए हैं कि जी सकलैन मुश्ताक साहब और कुछ खिलाड़ी जैसे वसीम अकरम ये बात कर रहे हैं कि सीनियर खिलाड़ियों को निकाल दो तो मेरे दामाद फिर टीम से बाहर हो जाएगा। अफरीदी साहब उसमें नाराज हैं। तो हमें याद है कि जब ये सिलेक्टर रहे थे शायद अफरीदी, तो इन्होंने अपने दामाद को कप्तान बनवा दिया था शाहीन अफरीदी को, थोड़े अरसे बाद वो भी कप्तानी छोड़ गए थे। तो इस वक्त तो ये दामादों का खेल लग रहा है कि सकलैन कह रहे हैं मेरे दामाद को कप्तान बना दो, अफरीदी कह रहे हैं मेरे दामाद को टीम से बाहर ना करो। और अब मोहसिन नकवी देखिए साहब ना की वही कितनी बात है कि ज्यादती है। उनको मेरे बाबर ख्याल से आजम ने आज शादी की होती तो उनके लिए भी कोई आवाज उठाने वाला होता। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और बात ये कि मेरे ख्याल से इसका हल फिर वो इंटरनेशनल कोचेज ही रह जाते हैं, क्योंकि मिकी आर्थर का कोई पाकिस्तानी दामाद नहीं होगा, जेसन गिलेस्पी का कोई पाकिस्तानी दामाद नहीं होगा, गैरी कस्टन का कोई दामाद नहीं था। और शायद फिर इसी वजह से वो लोग रिजाइन करके चले गए थे
कि पाकिस्तान में क्या कल्चर है कि ये सिफारिश जो कल्चर है कि जी इस लड़के को टीम में डाल लो, इस लड़के की सियासी वाबस्तगी है, इस लड़के को टीम में डाल लो, और फिर इन्हीं बातों से तंग आके गिलेस्पी भी रिजाइन करके चले गए थे और गैरी कस्टन भी रिजाइन करके चले गए थे। लेकिन हल मेरे ख्याल से फिर वही है कि इंटरनेशनल कोचेज नहीं होंगे, क्योंकि उनके फिर कोई दामाद होंगे ना वो किसी की लेकिन सिफारिश सुनेंगे। इंटरनेशनल कोचेस जब आते हैं तो फिर वो जब उनसे कहा जाता है ये हमारा एक लड़का आ रहा है इसको एडजस्ट कर लें, तो वो करते नहीं है। वो फिर आगे से यही तो यस सारा मैन सारा नहीं। मसला है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर वही बात है कि फिर वो रिजाइन करके चले जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ तो फिर आपने ऐसी ही अपनी टीम चलानी है तो अपनी मर्जी से चला लें। कि आप देखिए कि जैसे गिलेस्पी पाकिस्तान को उन्होंने टेस्ट सीरीज जिताई, उसके बाद साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने उनको जाके वनडे सीरीज में वाइट वॉश किया। लेकिन जब फिर वही मसले शुरू हो गए कि जी इस लड़के को टीम में लो, उस लड़के को टीम में लो, आपका एक अच्छा खासा एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ओडीआई सीरीज जीत के आया था और साउथ अफ्रीका में जाके ओडीआई सीरीज जीत के आया था। और एकदम से फिर उस टीम में पैराशूट से एकदम से जो है ना फहीम अशरफ लैंड हो गए, उधर से खुशदिल शाह आ गए, और ये जो बाकी जो लड़के अच्छा खासा खेल रहे थे उनको टीम से निकाल दिया गया। तो ये जब तक इस तरह की चीजें खत्म नहीं होंगी तब तक तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तलाल भाई टीम एक जो है और ना फार्मूले तरक्की। की बात हो रही है। एक फार्मूला कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब एक नया फार्मूला लेके आ रहे हैं जिसके तहत अब हर जो फॉर्मेट है उसका डिफरेंट कप्तान होगा। यानी ओडीआई का हमें पता है रिजवान क्योंकि अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, साउथ अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज जीत के आए हैं, और टेस्ट में जो है वो शान मसूद अभी अच्छा खेले होम सीरीज में, और T20 जो है वो अभी सवालिया निशान है। तो आप क्या समझते हैं, एक तो कि T20 का करंटली आपको क्या लगता है कौन कोई जारे मजाज बैट्समैन आएगा नया, वो हो सकता है जो कप्तान, और जो दूसरे सारे फॉर्मेट्स हैं क्या उनमें चेंज हो रहा है या वैसे ही होगा कि रिजवान जो है वो दो फॉर्मेट्स में कैरी करेंगे? देखिए ये फॉर्मूला स्टार्ट किया था इंग्लैंड ने और उनके लिए ये जरा कामयाब भी हुआ था। उनके एक ही वक्त में उस वक्त उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को बना दिया था T20 का कैप्टन, टेस्ट कैप्टन। आई थिंक उस वक्त एंड्रयू स्ट्राउस थे और आई थिंक मॉर्गन उनके उस वक्त ओडीआई के कैप्टन थे। तो तीन उनके डिफरेंट कैप्टन थे। लेकिन मसला यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही चलता आया है पास में कि एक कप्तान अगर T20 में फेल होता था, जिस तरह सरफराज अहमद की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि सरफराज अहमद एक T20 सीरीज हारे थे और उसकी बेस में उनको टेस्ट की कप्तानी से भी हटा दिया गया था। हालांकि उस वक्त ओडीआई में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कोई ज्यादा बुरी नहीं थी। उस वक्त पाकिस्तान ने ओडीआई के अंदर वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन थी और एक मैच बारिश की नजर हो गया था 2019 का। सिर्फ इस बेस के ऊपर पाकिस्तान की टीम जो है वो बाहर हुई थी। लेकिन पाकिस्तान वापस आए, एक सीरीज में फेल हुए, मिसबाउल हक को टीम का कोच बनाया गया और और सरफराज ये अहमद को कप्तानी से इसलिए हटा भी दिया गया। नुकसानदेह है ना और कि पहले ही इस टीम को में तो हर किसी को कैप्टन बनने का शौक है, फिर आप हर फॉर्मेट का अलग कप्तान बनाएंगे तो फिर हर कोई नया कप्तान बनने की कोशिश करेगा, हर सीरीज में नया कैप्टन नजर आएगा। खैर बहुत शुक्रिया तलाल, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे।